श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करते हैं 11 सितंबर की, सोमवार का दिन है। भगवान शिव का नमन करते हुए, शिव शक्ति का नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का जो समय होगा वो सुबह को 6:03 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 6:31 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 11:52 से 12:42 तक रहने वाला है। और इसी के साथ साथ जो राहु काल है वो 7:37 से 9:10 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो फिर इसको अपनी नाम राशि के आधार पर देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से राशिफल देखकर उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। मेष से लेकर मीन तक का दैनिक लव राशिफल। मेष राशि में जैसे कि हम रोज ही बता रहे हैं, तो प्रेम संबंध आपके अच्छे चल रहे हैं। यहाँ प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं। और आज तो चंद्रदेव भी अपने ही घर में शुक्रदेव के साथ बैठेंगे तो सुखों का साथ मिलेगा। और प्रेम संबंधों में तो इजाफा होना ही होना है, क्योंकि सुख और प्रेम दोनों एक दूसरे से भैया कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। सभी सुखी होने के लिए ही प्रेम करते हैं, दुखी होने के लिए कोई प्रेम नहीं करता। लेकिन दुख आ जाए प्रेम करने से तो वो आपका भाग्य प्रारब्ध है। तो आज ऐसी कोई दिक्कत आपके साथ नहीं है। सुखों का साथ आपको मिल रहा है। धन आगमन बड़ा अच्छा हो रहा है और इसी से आपको प्रसन्नता रहेगी। और आपको प्रेम संबंधों में भी बहुत अच्छा निखार देखने को मिल रहा है। गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा भैया सावधान रहना होगा, उनके साथ में दिक्कत हो सकती है। शिक्षा में मन थोड़ा कम लगेगा। रोग रिपु ऋण इन तीनों को आप समाप्त करने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य का साथ आपको पूरी तरीके से मिलेगा। आपके अंदर एक अट्रैक्शन आज रहने वाला है जो लोगों को आपकी तरफ खींचेगा और इसमें कामयाब भी होगा। शनिदेव की कृपा आपको मिलेगी। थोड़ा धीरे धीरे कार्य होंगे, लेकिन होंगे सभी कार्य और आपको लाभ भी आज जबरदस्त होगा। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी। वृषभ राशि में भैया प्रेम संबंध कुछ कुछ ठीक और कुछ कुछ खराब आज दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बुध देव जो हैं वो आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं सूर्य के साथ। तो वो आपको पूरा सुखी करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मंगल देव के यहाँ पर बैठने के कारण आप कुछ स्वास्थ्य से चिंतित रहेंगे, जिसका असर आपके प्रेम संबंधों पर पड़ सकता है। यदि आप सहनशील हैं, आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं और खान पीन पर आपका पूरा नियंत्रण है, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत प्रेम संबंधों में नहीं होने वाली है। राजनीति में आपका वर्चस्व बनने वाला है। राजनीति में अच्छी सफलता आज आप प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। नौकरी की तलाश में थे तो आज नौकरी मिल जाएगी। गर्भवती स्त्री को अपने गर्भ का ख्याल रखना है। एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी आज आपको हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता प्राप्त करेंगे। यहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। किसी स्त्री के सहयोग से काफी आगे आप बढ़ सकते हैं। स्त्री का अपमान भूल कर के भी मत कीजिएगा। राहु और गुरु 12वें स्थान में है, तो इलीगल कार्यों से भैया बचिए, अन्यथा दिक्कत आपको हो सकती है। भाग्य का साथ शनिदेव आपको दिलाएंगे और भाग्य आपका उज्जवल होगा। व्यापार आपका चलेगा। व्यापार में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर भी आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मिथुन राशि में भैया लव राशिफल के मामले में मिथुन राशि आज बाजी मार ले जाएगी। हमने तुमको चाहा है तो इस तरह का गाना आप गाते हुए मिलेंगे, क्योंकि प्रेम संबंध आज काफी क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, शुक्र और चंद्र एक साथ बैठे हैं। शुक्रदेव आपके पंचमेश हैं
और चंद्रदेव के घर में बैठे हैं, तो आज आपके लिए बहुत ही प्रेम संबंधों में एक प्रगाढ़ता का मौका है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो आज प्रपोज कर सकते हैं, आपका प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो जाएगा। आज बहुत ही अच्छा प्रेम संबंधों में रहने वाला है। धन भी आज आपके पास बहुत सारा आने वाला है। धन की स्थिति आपकी बहुत मजबूत रहने वाली है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। हाँ, घर में थोड़ा सा कलह का माहौल रहेगा, तो उससे बचना है। तो शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, जिसने जो कह दिया कह दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। घर में इसी तरीके से बात चलनी चाहिए। तो कलह जहाँ पर होती है वहाँ शांति नहीं होती, और जहाँ शांति नहीं होती वहाँ सुखों का डेरा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों के लिए अच्छी स्थिति बनी हुई है। शनिदेव भाग्य स्थान में बैठ करके आपके लाभ के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। इनकम भी आपकी अच्छी हो रही है। हाँ, एक चीज जरूर है कि जो दैनिक कार्य आपका है, दैनिक इनकम जो है वो थोड़ी सी प्रभावित होगी। हालांकि शाम तक उसकी स्थिति बढ़िया हो जाएगी, लेकिन सुबह के समय कुछ ना कुछ दिक्कत उसमें रहेगी, क्योंकि चंद्रदेव जो है वो शनिदेव के नक्षत्र से गोचर करेंगे। तो हल्का फुल्का धन संचय में दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन शाम तक स्थिति सामान्य हो जाएंगी और आपके पक्ष में हो जाएंगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए प्रेम संबंध भैया कहीं भी दिक्कत भरे हमें तो नहीं दिखाई दे रहे आपके। सबसे पहली बात तो यह है कि शुक्र देव आपके लग्न में बैठे हैं, और जिनके शुक्र देव लग्न में होते हैं वो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बन जाती है। मंगल देव आपके पंचमेश हैं, और भैया ये सूर्य चंद्र और अपने ही नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि आपका जो पार्टनर है वो आपसे काफी आकर्षित होगा। आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें कई चीजें ऐसी होंगी जो वो ढूंढता होगा। तो वहां पर आपकी मैचिंग होगी और आपका कल्याण होगा। आपके प्रेम संबंध काफी आगे की ओर अग्रसर होंगे। हाँ, एक चीज है कि रोग रिपु ऋण को समाप्त करने में आपको थोड़ा सा अधिक एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए भी मंगल देव तैयार है। मंगल देव आपको पराक्रम से परिपूर्ण कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की सभी दिक्कतें आपकी समाप्त हो रही हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो सकता है भैया, तो इस चीज से आपको सावधान रहना है। शनिदेव अष्टम में बैठ करके आपके संघर्ष को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन वहीं आपकी आयु को बढ़ाने का काम भी करेंगे। आंखों की दिक्कत आपको हो सकती है, तो आंखों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके अलावा भाग्य का साथ गुरुदेव की कृपा से आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। राजनीति में आपका वर्चस्व, जहां आप कार्य करते हैं वहां पद मान प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। धन का आगमन भी होगा। सूर्य और बुध एक साथ द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं, तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति है आपके लिए। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों के लिए यहाँ स्थितियां बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के दिन को और शुभ बनाने के लिए माँ दुर्गा के मंदिर में जाइए। माँ दुर्गा को घी और कपूर से उनकी आरती कीजिए, और एक लाल पुष्प या फिर लाल पुष्प की माला उनको अर्पित कीजिए, आपका कल्याण होगा। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए प्रेम संबंधों में हल्का हल्का सा कुछ खुमार दिखाई देता है, तेरे बगैर कोई और दिखाई देता है। तो इस तरह की बातें भैया रहने वाली हैं। आज प्रेम संबंधों के साथ साथ कहीं और भी कुछ ना कुछ आपको दिखाई देने वाला है, तो उनसे सावधान रहिए, क्योंकि जो आपको कुछ और दिखाई दे रहा है वो आपके उनको दिखाई दे गया, तो फिर आपका क्या होगा ये आपको सोचना होगा। बड़ा ध्यान से सोचिएगा हमने क्या कहा है, चाहे दोबारा से इसको सुनिएगा। लेकिन भैया इस तरह के कामों में कुछ अच्छा नहीं होता, ये दोनों चीजों को निकाल देंगे, आपके उनको भी और जो कुछ और दिखाई दे रहा है उनको भी। तो सॉरी, बी अलर्ट प्लीज। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत आज रहने वाली है। आंखों का ख्याल रखें। रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों से तो आपको शनिदेव बचा लेंगे, लेकिन भैया वाहन दुर्घटना यह संभव है, तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। राहु देवता की कृपा से अचानक धन प्राप्ति, भाग्य का अचानक से साथ देना, यह आपके साथ आज होगा।
वहीं जो बुध देव हैं, वो सॉरी जो शुक्र देव हैं, वो आपको विदेश की यात्रा करा रहे हैं, विदेश से लाभ करा रहे हैं, आपके जन्म स्थान से दूर आपको कहीं ले जा सकते हैं, कोई लंबी यात्रा करा सकते हैं। इसके साथ साथ में यदि आपकी संतान संतान पक्ष को भैया आज कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकती है। यदि आपकी संतति गलत संगत में चल रही है तो आज कहीं ना कहीं भैया उनका जेल योग का निर्माण होता है। सावधान रहिए, संतान को थोड़ा सा संभालिए, वरना तो भैया दिक्कत हो सकती है। आपकी ख्याति बढ़ेगी, आपकी ख्याति की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ आपका अहंकार ये आगे आने वाले समय के लिए काफी दिक्कत पैदा करने वाला है। तो अहंकार को त्याग दीजिए। ख्याति प्रभु की कृपा से आपको मिल रही है। आपने सोच लिया कि भैया हम ही सब कुछ हैं, और भैया यही जिस दिन बात आ जाती है उस दिन ही घमंड का समावेश होता है। और जब घमंड आता है तो समझ लीजिए प्रकृति हमें दंड देने के लिए उद्यत हो चुकी है। कन्या राशि के लिए प्रेम संबंध बहुत अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर हम प्रेम संबंधों में कहीं कोई दिक्कत नहीं देख रहे। शुक्रदेव की अति कृपा आपको मिल रही है। आपके अंदर अट्रैक्शन के साथ साथ एक सहानुभूति, एक दया और एक प्रीति को पहचानने की एक अलग ही कलात्मक कला उत्पन्न हो रही है। तो इसलिए आपके प्रेम संबंध बड़े ही विशाल और बड़े ही अच्छे चलने वाले हैं। बस भटकने मत दीजिएगा मन को, क्योंकि शुक्रदेव मन को भटकाते भी हैं, एक से अधिक जगह पर हमें ले जाते हैं और कुछ ना कुछ अनैतिक करने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। क्योंकि भैया बुद्धि हमारे पास है, तो उस बुद्धि का आपको प्रयोग करना ही होगा। राहु बृहस्पति आपको अचानक से धन की प्राप्ति कराएंगे। जो लोग धर्म से जुड़े हैं उनको जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि गुरुजी हमें फायदा नहीं हो रहा, तो भैया वो लोग अपनी कुंडली दिखाएं, क्योंकि गोचर की स्थिति फिलहाल अच्छी चल रही है। बाकी आपकी कुंडली में क्या परिस्थितियां हैं यह तो हम नहीं जानते। वो जब आप अपॉइंटमेंट लेकर अपनी कुंडली दिखाएंगे तभी आपको बता पाएंगे, और फिर कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जिससे कि आपकी मुसीबतें कम हो सके। क्योंकि भैया खत्म मुसीबतों को कोई नहीं कर सकता, प्रारब्ध को भोगना ही होता है। कोई यह कहे कि तुम मेरे को 5 लाख रुपए दो, मैं आपकी इस मुसीबत को समाप्त कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। उस मुसीबत को समाप्त नहीं किया जा सकता, उसके असर को कम किया जा सकता है। जो वो पैसे लेकर के आपसे अनुष्ठान करेगा, कुछ दिक्कत उसके ऊपर आएंगी, कुछ दिक्कतों को वो अपनी जो मंत्र शक्ति है उससे समाप्त करेगा, और बाकी जो थोड़ी सी दिक्कत रह जाएगी वो आपको झेलनी ही होगी। क्योंकि भोग आपका है तो भोगना आपको पड़ेगा। लेकिन जो साधक आपसे संकल्प लेगा वो अपने मंत्र बल की शक्ति पर उसकी मुसीबत के असर को काफी कम कर देगा और खुद भी थोड़ी सी मुसीबत का भागी बनेगा। यह समझ लीजिए भैया ऐसा ही होता है। और जो ऐसा कहता है कि ऐसा नहीं होता, आजमा करके देख लीजिए। कन्या राशि के लिए स्थिति बहुत अच्छी है। कन्या राशि में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। बस आपको अपने मन को शांत रखना है, क्योंकि शनि से षडाष्टक योग चंद्रदेव का बन रहा है। तुला राशि की बात करें तो तुला राशि के लिए प्रेम संबंध आज अच्छे रहने वाले हैं। प्रेम संबंधों में आज कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, क्योंकि चंद्रदेव अपने ही घर में है और शुक्र देव उनके साथ बैठे हैं। तो आपका व्यापार भी बहुत अच्छा होने वाला है, इनकम आपकी बढ़ रही है। गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा सा अपने गर्भ का ख्याल रखना चाहिए। शिक्षा में मन बच्चों का नहीं लगेगा। भाग्य का साथ मिलेगा। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए अच्छी स्थिति है। रोग रिपो ऋण का आप खात्मा कर देंगे। दाम्पत्य में हल्की फुल्की दिक्कत है तो उसको संभालिएगा। और शुक्र देव की कृपा से आपके बिजनेस में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने वाली है। वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में भी प्रेम संबंध भैया काफी अच्छे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत प्रेम संबंधों में नहीं दिखाई दे रही। सूर्य और बुध की स्थिति 10वें स्थान में है, तो यहाँ पर भी स्थिति बहुत अच्छी है। आपका नाम बढ़ने वाला है, आपकी ख्याति बढ़ने वाली है, राजनीति में आपको सफलता मिलने वाली है, कार्य क्षेत्र में भी आपका नाम होगा। मंगल देव की दृष्टि पंचम भाव पर है, तो थोड़ा पित्त जन्य रोग आपको हो सकता है। पेट का आपको ध्यान रखना होगा। गुस्से पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। स्त्री का अपमान मत कीजिएगा। स्त्री के सहयोग से आज आपका भाग्य उदय होने वाला है। बहुत अच्छी स्थिति आपकी बनी हुई है, क्योंकि चंद्र और शुक्र एक साथ, और चंद्र अपने ही घर में बैठे हुए हैं। शनि से षडाष्टक योग चंद्र देव का होने के कारण माँ का थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो सकता है, घर में कलह का माहौल हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। भाग्य आपका साथ देगा।
भगवान शिव का शिव तांडव स्तोत्र का पाठ अवश्य कीजिएगा। धनु राशि की बात करें तो धनु राशि में प्रेम संबंधों में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। प्रेम संबंध आगे चलते हुए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग आपके बीच में गलतफहमी पैदा कर रहे थे, उनका भैया पटक्षेप आज हो जाएगा। उनका चेहरा आज आपके सामने आ जाएगा। किसी भी स्त्री का अपमान मत कीजिए। स्त्री का अपमान करेंगे तो भैया आज बड़ी दुविधा में आप फंस सकते हैं। कोई कोर्ट केस भी आपके खिलाफ हो सकता है और किसी दलदल में आप फंस सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा रहने वाला है। पेट जलने कुछ न कुछ दिक्कत आपको हो सकती है। शनि और बुध एक दूसरे को आमने सामने देख रहे हैं, इसलिए शनिदेव आपकी सहायता करेंगे। लेकिन भैया पराक्रम को गलत दिशा में मत लगाइएगा, वरना आप फंस सकते हैं, क्योंकि आज आपका पराक्रम तो बढ़ने वाला है। बस गलत दिशा में अगर पराक्रम लगा तो आपको दिक्कत होगी। व्यापार आपका ठीक चल जाएगा, व्यापार में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए भी स्थितियां काफी अच्छी प्रेम संबंधों में दिखाई दे रही हैं। आपकी शादी की बात चल रही है और हो सकता है कि जो आपके परिजन हो उनको आपके संबंध के बारे में पता चल जाए और वो आपकी शादी की बात चला दें, क्योंकि शादी के योग कहीं ना कहीं यहाँ पर बनते हैं। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि अष्टम पर है, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि शादी कहीं ना कहीं हो जाएगी और आपकी बात जो है वो तय हो जाएगी। मंगल देव आपके भाग्य स्थान में बैठ करके आपको काफी अच्छा भाग्य का साथ दिलाएंगे। विदेश से संबंधित काम बनेंगे, लेकिन भैया सचेत आपको हर हाल में रहना होगा। चंद्र और शुक्र दाम्पत्य जीवन में आपके बैठे हुए हैं, तो जीवन साथी की सलाह लेकर के जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलने के संकेत दिखाई देते हैं। माँ का सम्मान, पत्नी का सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी है। यदि आप इन दोनों में से किसी का भी अपमान करते हैं तो फिर दिक्कतें आपको उठानी ही पड़ेंगी। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब के लिए स्थिति थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत वाली दिखाई देती है। कुंभ राशि के लिए समय प्रेम संबंधों के मामले में तो काफी अच्छा है, लेकिन पुरानी बातों को याद करके कुछ आप दुखी भी हो सकते हैं। तो प्रेम संबंधों को अच्छा कीजिए, गड़े मुर्दों को मत उखाड़िए। गड़े मुर्दों को उखाड़ना है तो फिर प्रेम ही मत कीजिए, क्योंकि सबके जीवन में कुछ न कुछ पास्ट तो होता ही है। उसको याद करने का अब कोई भी औचित्य नहीं रह गया। हाँ, स्त्री का अपमान आपको नहीं करना है। स्त्री के अपमान के कारण आपको काफी उत्पीड़न झेलना पड़ सकता है, काफी दिक्कत आपको हो सकती है। मंगल देव अष्टम में बैठे हैं तो भैया वाहन बड़ा संभल करके चलाइए। चोट चपेट दुर्घटना की आशंका आपके साथ बनती है। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ न कुछ दिक्कत रहेगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो बड़ा सावधान आपको रहना होगा। हालांकि एक तरीके से देखा जाए तो यदि आप धर्म में जुड़ते हैं तो काफी आपको सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन भाग्य का साथ भैया काफी कम है। हाँ, थोड़ा सा ज्ञान का प्रयोग करें और जीवन साथी की सलाह का प्रयोग करें तो आप अपने भाग्य को आज ऊपर उठा सकते हैं और सौभाग्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि में तो भैया बल्ले बल्ले होने वाली है। प्रेम संबंधों में बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे के नजदीक आएंगे, रोमांस से प्रवृत्त रहेंगे। यात्रा पर भी जा सकते हैं और भैया इनकम भी आज आपकी बहुत अच्छी हो रही है, तो किसी प्रकार से कहीं से कोई दिक्कत आपके प्रेम संबंधों में नहीं दिखाई दे रही। गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, थोड़ा सा वर्कलोड इन पर अधिक हो सकता है, तो उसको आप मैनेज कर लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दाम्पत्य में दिक्कत दिखाई देती है। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। हालांकि भाग्य का साथ आपको मिलेगा, भाग्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। शनि और बुध एक दूसरे को एक साथ देखेंगे तो रोग रिपू ऋण का खात्मा तो होगा, लेकिन वो आपके सामने भी आएंगे। फन उठाने से वो चूकेंगे नहीं, आप उनको कुचल देंगे, वो एक अलग बात है। अचानक से धन प्राप्ति के योग आपकी कुंडली में दिखाई देते हैं। शिक्षा में आपका मन बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है। पेट का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि आज आपकी जीभ बड़ी लपलपाएगी बाहर का खाना खाने के लिए, तो बस वहीं पर थोड़ा सा सावधान रहना है। आदेश आदेश अलग व्यंजन। हर हर महादेव।